हेलो स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन सीरीज में आज हम लोग बोर्ड एग्जाम पेपर 2019 में यूनिट नंबर 4 प्रोबेबिलिटी में जो क्वेश्चंस पूछे गए उनको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 14 मार्क्स का वेटेज है, जबकि करंट सेशन में आपके पास 13 मार्क्स का वेटेज है और थोड़ा पैटर्न भी चेंज है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 6 मार्क्स का है और अगर हम इसके फर्स्ट पार्ट की बात करें तो ये बेस थ्योरम में से पूछा गया और इसके इंटरनल चॉइस भी गिवन है यहाँ पे। और जो सेकंड पार्ट है ये आपका बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से पूछा गया, जो कि अब हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 जो 4 मार्क्स का है ये टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी का है और जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 2 पार्ट हैं ये 2 मार्क्स वाले, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल और जर्नल क्वेश्चंस हैं। इवन यही होने लगा कि यही क्वेश्चन जो पहले 2 मार्क्स के पूछे जाते थे वो अब 1 मार्क्स में भी पूछे गए। तो यहां पे अगर हम लोग करंट सेशन की बात करें तो जो पैटर्न चल रहा है वो कुछ इस तरह का है कि टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी या बेस थ्योरम। बेस थ्योरम में ऑटोमेटिकली टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी कवर हो जाती है, इसलिए एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का इससे पूछा जा रहा है और एक आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में से पूछा जा रहा है। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अब हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं, इसलिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में से 6 मार्क्स का लास्ट 2-3 ईयर से यही पैटर्न चल रहा है। तो ये हो सकता है कि ये 6 मार्क्स का पूछ ले और ये 4 मार्क्स का पूछ ले और दोनों ही क्वेश्चन बहुत इजी हैं। तो ये तो पैटर्न 2019 का था, हमने करंट सेशन का भी पैटर्न आपको बता दिया, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। और जैसे हम लोग आपको एडवाइस करते हैं कि आप यूनिट वाइज सेक्शन वाइज आप अपना रिवीजन करिए, रिवीजन करने के बाद एक पेपर सॉल्व करिए। यहाँ पे हम लोगों ने स्पेसिमेन पेपर 2025 और बोर्ड एग्जाम पेपर 2018 से 2024 तक इनका आपको सॉल्यूशन भी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पीडीएफ का लिंक भी गिवन है, आप उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, एक पेपर सॉल्व करिए, इवैल्यूएशन करिए, अपने आप को जो कमी है उसको दूर करिए, फिर दूसरा पेपर सॉल्व करिए, फिर उसके बाद देखिए कि क्या कमी रह गई और जब तक परफेक्शन आ जाए तब तक वो सॉल्व करिए। और इसमें बहुत ज्यादा टाइम आपको लगेगा भी नहीं, हार्डली 20-25 मिनट्स अगर आपका रिवीजन है तो 20-25 मिनट्स एक पेपर को सॉल्व करने में लगेंगे। तो ये हम लोगों के आपके बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन के लिए एडवाइस है। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं इस पेपर को। नंबर फर्स्ट का 9th पार्ट है कि 2 balls आर ड्रॉन फ्रॉम एन अर्न कंटेनिंग 3 white 5 red एंड 2 black ball। तो अर्न कंटेनिंग 3 white 5 red एंड 2 black ball। 2 balls आर ड्रॉन। अब हमें 2 balls इसमें से निकालनी है 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट नहीं करना है। 2 balls आर ड्रॉन 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर विदाउट रिप्लेसमेंट है और 1 by 1 हो या साइमल्टेनियसली हो, बोथ हैव द सेम मीनिंग। दोनों को आप कॉम्बिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं और अलग अलग भी कर सकते हैं। करके बताते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 बॉल इज रेड। तो एटलीस्ट 1 प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी वो क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 इज रेड। अब एटलीस्ट 1 के केस में बहुत सारे केस बन सकते हैं। एटलीस्ट 1 में 1 भी बनेगा, फिर 2 भी बनेगा, तो इसलिए हम लोग इसे करते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन इज। हालांकि यहां तो 2 ही बॉल है तो एटलीस्ट 1 वाले में बहुत ज्यादा केस नहीं बनेंगे, पर अगर 3 बॉल निकालनी हो, 4 निकालनी हो तो एटलीस्ट में बहुत सारे केस बन जाते हैं। तो नन इज रेड, ओके, एंड 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन इज रेड। अब देखिए रेड टोटल आपके पास कितनी है? 3 and 5, 8 and 2 10। अब इसे हम दोनों मेथड से कर लेते हैं। तो रेड नहीं होनी चाहिए, तो टोटल आपके पास सैंपल स्पेस पहले 1 by 1 निकालना है तो पहले 1 निकाली आउट ऑफ 10। उसके बाद आपके रेड नहीं होनी चाहिए, तो रेड नहीं होनी चाहिए। नॉन रेड कितनी है? नॉन रेड है आपके पास 5 में से 1। अब क्या हुआ? रिप्लेसमेंट चूंकि अलाउड नहीं है तो आपके पास जो 10 बॉल्स थी इसमें बची 9। तो नंबर ऑफ पॉसिबल बेस हो जाएंगे 9 और नॉन रेड सेलेक्ट करने के नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस हो जाएंगे आपके पास। एक तो सेलेक्ट कर चुके हैं 4, दैट इज दिस इज 1 माइनस 20 अपॉन 90, दैट इज दिस इज 9 माइनस 2 7 अपॉन 9। और यहां जैसे मैंने आपको बताया था 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट हो या साइमल्टेनियसली हो, बोथ हैव द सेम मीनिंग। तो इट मीन्स व्हाट कि आप इसे कॉम्बिनेशन वाले मेथड से भी कर सकते हैं। दिस इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन इज रेड, मीन्स आपके पास टोटल 10 है, 10 में से 2 लेनी है और नॉन रेड आपके पास 5 है, 5 में से 2 लेनी है। 1 माइनस
5C2 का बताया था, NC2, दिस इज NN-1/2। बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको थोड़ा टाइम सेव करने के लिए कुछ शॉर्टकट करने पड़ेंगे। तो 5 × 4 20/2 दैट इज 10 अपॉन 10C2 मीन्स 10 × 9 90/2 दैट इज 45। तो 5 to 9, तो 1 - 2/9 इज 9 - 2 7/9। ओके, इसी तरह से अब इसका अगर हम लोग नेक्स्ट 10th पार्ट देखें, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, तो जैसे ही ए और बी इंडिपेंडेंट होती है, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, दिस इंप्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ, चलिए इसे बाद में रख लेंगे। और क्या कहता है, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होता है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एंड दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है 3/5, बी गिवन है 2/3 माइनस, ये तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा, डायरेक्ट ही कर देते हैं 3/5 इंटू 2/3, दैट इज, दिस इज 15 LCM ले लेते हैं, 3 9 5 10 माइनस 5 3 6, 19 माइनस 6 13/15, दिस इज अवर आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, अच्छा क्वेश्चन है। बैग ए कंटेन 4 व्हाइट बॉल 3 ब्लैक बॉल एंड बैग बी कंटेन 3 व्हाइट बॉल 5 ब्लैक बॉल। 2 balls are drawn from bag A and placed in bag B। A से निकाला और B में रखा, कितनी बॉल? 2 balls। अब A से कौन सी बॉल निकाली? A में तो बहुत सारी बॉल है। ओके, ये ध्यान देना है। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ व्हाइट बॉल फ्रॉम बैग बी। तो बैग भी आ रहा है, व्हाइट भी आ रहा है, इट मींस यहां तो ये टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी या बेस थ्योरम का है। तो जैसे ही पता चले तुरंत डायग्राम बनाइए। तो यहां पे आपके पास बैग ए है, बैग ए में आपके पास 4 व्हाइट और 3 ब्लैक बॉल है। अब आपको क्या करना है, यहां से 2 बॉल ड्रॉ करनी है और उसे बैग बी में डालना है, और बैग बी में आपके पास 3 व्हाइट और 5 ब्लैक बॉल ऑलरेडी हैं। तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे अब इसमें से जब आप 2 बॉल्स ड्रॉ करेंगे तो वो 2 बॉल्स कौन सी हो सकती है? वो 2 बॉल्स हो सकती हैं 2 व्हाइट हो, वो 2 बॉल्स हो सकती हैं 1 व्हाइट 1 ब्लैक हो, और वो 2 बॉल्स हो सकती हैं कि 2 ब्लैक हो। अब डालने आपको बैग बी में ही है, तो यहां पे भी बैग बी, यहां पे भी बैग बी, यहां पे भी बैग बी, मींस अलग अलग केस बन जाएंगे। जब आपके पास बैग बी में है कितनी, 3 व्हाइट और 5 ब्लैक, तो जब 2 व्हाइट डालेंगे तो यहां हो जाएगा 5 व्हाइट 5 ब्लैक। जब यहां पे डालेंगे तो हो जाएगा 4 व्हाइट 6 ब्लैक, और जब यहां पे डालेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 3 व्हाइट और 7 ब्लैक। ये बैग बी है, यही तो केस हुआ। और इसके बाद क्या कहता है, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ व्हाइट बॉल फ्रॉम बैग बी। अब क्या है, यहां से आप व्हाइट बॉल यहां से भी ड्रॉ कर सकते हैं। आप यहां से जब व्हाइट बॉल ड्रॉ करेंगे, यहां से भी व्हाइट बॉल ड्रॉ कर सकते हैं, और यहां से भी व्हाइट बॉल ड्रॉ कर सकते हैं, और यहां से भी व्हाइट बॉल ड्रॉ कर सकते हैं। मींस यहां पे आप व्हाइट बॉल ड्रॉ करनी है, इवेंट है। इस इवेंट को हमने मान लिया W। चलिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ व्हाइट बॉल फ्रॉम बैग बी। इसे बैग बी से ही ड्रॉ करना है, बैग बी यहां पे, ये सब जगह बैग बी ही तो है। तो इट मींस व्हाइट बॉल यहां से भी आ सकती है, यहां से भी आ सकती है, और यहां से भी आ सकती है। और इन तीनों केस में यहां से जब व्हाइट बॉल आएगी तो ये व्हाइट बॉल आएगी कब, जब सपोज दिस इज योर इवेंट इवन इवेंट क्या है कि जब 2 व्हाइट बॉल आपने बैग ए से ट्रांसफर करी बैग बी में। E2 ये आपके पास है इवेंट E2, कब, जब आपने बैग ए से 1 व्हाइट 1 ब्लैक बॉल ट्रांसफर करी बैग बी में, और ये आपके पास है इवेंट E3। ओके, तो इनकी प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी हमारे पास। और ये वाली जो यहां पर जो इवेंट है, ये व्हाइट बॉल, अब यहां इस केस में व्हाइट बॉल जो लेनी है कब, जब आपने बैग ए से 2 व्हाइट बॉल ट्रांसफर करी है, मींस जब इवेंट इवन हो चुकी है, मींस दिस इज W बार इवन। और यहां से व्हाइट बॉल लेने का मतलब है कि ये E2 इवेंट हो चुकी है, मींस W बार E2, और इसका मतलब W बार E3। ओके, और यहां से अगर आप देखिए, अब कितना इजी, देखिए प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालें, प्रोबेबिलिटी ऑफ W बार इवन मींस व्हाइट बॉल लेनी है इस बैग बी से, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक ही व्हाइट लेनी है और टोटल 5 है, 5/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ W बार E2 ये कितना हो जाएगा, आपको व्हाइट बॉल लेनी है 4/10,
और यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ W बार E3 आपके पास 3/10। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 व्हाइट बॉल यहां पर, तो यहां पे टोटल आपके पास 7 है, तो 7C2 अप, और ये आपको व्हाइट लेनी है मींस 4C2। इसी तरह से यहां से प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, चलिए निकाल ही देते, लिख देते प्रोबेबिलिटी, थोड़ा सा ज्यादा कंजेस्टेड हो गई चीजें। 1 व्हाइट 1 ब्लैक मींस 7C2 और आपके पास व्हाइट है 4C1 इंटू 3C1, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 ब्लैक बॉल ये हो जाएगा आपके पास 3 ब्लैक है, तो 7C2 तो डिनोमिनेटर में सेम ही रहेगा, ब्लैक ले लिए 3C2। देखिए क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब व्हाइट बॉल लेने के लिए दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, तो यही मैंने आपको समझाया था कि इसको आप पूरा समझ के थोड़ा सा डायग्राम बना के करिएगा तो ये क्वेश्चन चुटकियों में होता चला जाएगा, ये टाइम वेस्ट नहीं है। तो यहां पे क्या आएगा, अब इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज हम लोग लिख लेते हैं। कितना सिंपल हो गया अब ये क्वेश्चन, हमने जब इसके डायग्राम बना लिया तो यहां पे आ गया। देखिए इवेंट ऑफ ड्राइंग 2 व्हाइट बॉल, ये आपके पास 2 व्हाइट बॉल जो आपने ड्रॉ करी, ये इवेंट E1, 1 व्हाइट 1 ब्लैक E2 और 2 ब्लैक E3, E1 E2 E3 हो गया। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना हो जाएगा, यहां पे हम निकाल भी चुके हैं ऑलरेडी, टोटल 7 है, 7 में से आपको 2 ड्रॉ करनी है तो 7C2, और आपको व्हाइट ड्रॉ करनी है 4 व्हाइट है 4C2, और 4C2 इज योर 4 इंटू 3 12, 12/2 इज 6/7 इंटू 6, 42/2 इज 21। देखिए अब आपको ये तो थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा, इसको एक्सपेंशन करने का टाइम नहीं है कि आप वहां पे, हम लोग तो सजेस्ट नहीं करेंगे कि आप इसका एक्सपेंशन करिए, जैसे बताया था आपको बहुत बार हम यूज कर चुके ऑलरेडी। NC2 दिस इज N(n-1/2), तो वही हमने यहाँ पे किया 4 इंटू 3 12/2, तो ये हो गया आपके पास 2/7। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 की बात करें, 1 व्हाइट 1 तो 7C2 तो ऐसे ही रहेगा, और 1 व्हाइट मींस 4C1 तो 4 ही होता है, 3C1 3 ही होता है, मींस 12/21 मींस दिस इज 6/7। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 की अगर हम बात करें तो 2 ब्लैक है, तो ब्लैक हमारे पास है 3, तो 3C2/7C2, 3C2 इज 3/7C2 इज 21, दैट इज 1/7। और यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट की बात, पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ W बार E1 की बात करें तो हमें एक व्हाइट लेनी है यहां से, अब की बार देखिए यहां पहुंच चुके हैं, अब हम यहां पे पहुंच चुके, एक व्हाइट लेनी है, 5 व्हाइट 5 ब्लैक है, तो ये तो बहुत ही सिंपल है, दिस इज 5/10, प्रोबेबिलिटी ऑफ W बार E2 दिस इज योर 4/10, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ W बार E3 दिस इज योर 3/10। अब यहां पे टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी लगा दीजिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ W मींस व्हाइट बॉल ड्रॉ करनी है, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ W बार E1। यही क्वेश्चन बेस थ्योरम में से भी पूछ सकता था, तो उसमें जो है इतना तो लगता ही, एक आगे बेस थ्योरम का फॉर्मूला और अप्लाई हो जाता। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ W बार E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 W बार E3, और ये हो जाएगा आपके पास E1 इज 2/7 इंटू 5/10 प्लस 6/7, तो ये 6/7 नहीं होगा, 3 4 12 3 से 4/7 होगा, दिस इज 4/7, तो 4/7 इंटू 4/10 प्लस 1/7 इंटू 3/10, तो ये 70, और ये हो जाएगा 10 प्लस 16 26 एंड 29/70, दिस इज अवर आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, गिवन 3 आइडेंटिकल बॉक्स A B C, बॉक्स A कंटेन 2 गोल्ड 1 सिल्वर, बॉक्स B contain 1 gold 2 silver, box C contain this, a person choose a box at random and takes out a coin, if coin is drawn is silver, find the probability that it has been drawn from the, इस समझ में आ गया होगा कि आपका बेस थ्योरम या टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी का है। दोनों में आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है, सिंपल इन फर्स्ट इंस्टेंट, एक दो बार पढ़ोगे तो आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो जैसे बताया आपको, तुरंत आप डायग्राम बना लीजिए, 3 बॉक्स हैं, ए बॉक्स है, बी बॉक्स है और सी बॉक्स है। ए में है आपके पास 2 गोल्ड और 1 सिल्वर, बी में है आपके पास 1 गोल्ड और 2 सिल्वर, और सी में है आपके पास 3 सिल्वर। अ पर्सन चूज अ बॉक्स एट रैंडम, अब अगर बॉक्स एट रैंडम चूज करना है तो इक्वल लाइकली होगी, मींस अगर ए को चूज करने की इवेंट ए है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी 1/3। ओके,
ये आप लिख लेंगे कि ए क्या है, इवेंट ऑफ ड्राइंग बॉक्स ए, इसी तरह से बी इवेंट ऑफ ड्राइंग बॉक्स बी, और सी इवेंट ऑफ ड्राइंग, ये तो सबसे लास्ट में लिख लीजिएगा। अब क्या कहता है, अ पर्सन चूज अ बॉक्स एट रैंडम एंड टेक आउट अ कॉइन, एक कॉइन लेनी है यहां पे उसे, तो यहां पे हमें 1 कॉइन सेलेक्ट करनी है। इफ द कॉइन इज सिल्वर, और वो कॉइन भी क्या है, सिल्वर की है, तो 1 सिल्वर कॉइन सेलेक्ट करनी है। तो 1 सिल्वर कॉइन को हम लोग सपोज एस मान लेते हैं इवेंट, तो ये एस इवेंट यहां पे भी हो सकती है, पर जब यहां पे होगी तो ए ऑलरेडी हो चुका होगा, मींस दिस इज एस नहीं है, एस बार ए है, ए अपने आप लग जाएगा इसमें। इसी तरह से ये सिल्वर कॉइन यहां से भी हो सकती है, पर इस केस में बी ऑलरेडी हो चुका है, और इस केस में यहां से भी हो सकती है, और सी ऑलरेडी हो चुका था। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बार ए, यहां से सिल्वर लेने की क्या होगी, टोटल आपके पास 3 है, और टोटल नंबर ऑफ वेस्ट कितने हो गए 3, और सिल्वर लेनी है, एक ही सिल्वर है, एक ही लेनी है 1/3। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बार भी, सिल्वर लेनी है, टोटल 3 है, सिल्वर लेनी है 2 सिल्वर है, एक लेनी है, तो 2/2C1 कर दीजिए या डायरेक्ट 2 भी कर दीजिए। और दिस इज इक्वल टू 3 सिल्वर है और एक सिल्वर लेनी है, तो 3, और 3 में से एक लेनी है, 3 ही वेज होंगे, मतलब 3/3 दैट इज 1। तो यहां देखिए प्रोबेबिलिटी कितनी आसानी से निकल गई। अब क्या कहता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज बीन ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स विच हैज द रिमेनिंग 2 कॉइन ऑल्सो सिल्वर, मींस हमें सिल्वर कॉइन वहां से लेनी कि निकाला और उसके बाद भी 2 ही सिल्वर बचे, मींस डायरेक्टली कह देता ना कि भाई इस सी वाले बॉक्स में से लेनी है, तो मींस सिल्वर कॉइन तो हमें लेनी है, हमें सिल्वर कॉइन तो लेनी है, तो अंडरस्टूड है, पर वो बॉक्स सी में से लेनी है, हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो मीन्स व्हाट, और ये क्या हो जाएगा, ये अगर आप ध्यान दें तो यहां पे हमारे पास बेस थ्योरम लग जाएगा, और ये आ जाएगी आपके पास, ये आ जाएगी आपके पास एस, हम लोगों ने यहां पे मान लिया इवेंट ऑफ ड्राइंग सिल्वर क्वाइन। तो मींस क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बार ए ये निकाल चुके हैं 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बार बी ये निकाल दिया 2/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बार सी ये निकाल दिया 1। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो पूछी है उसने वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बार एस, दैट इज ये इसमें बेस थ्योरम लग गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बार सी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये नीचे डिनोमिनेटर में तो टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी वाला आ जाता है टर्म, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बार ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बार बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बार सी, एंड दिस इज इक्वल टू, और ये आ गया हमारे पास, अब इसकी वैल्यू रख दीजिए, सारी वैल्यूज आपको नोन है, तो ये आ गया यहां से, दिस इज सी हो गया आपके पास 1/3 इंटू 1 अपॉन ए है आपके पास 1/3 इंटू 1/3 प्लस 1/3 इंटू 2/3 प्लस 1/3 इंटू 1, तो ये हो गया टोटल 1/3 अपॉन ये 9, और ये हो गया 1 प्लस 2 प्लस 3 दैट इज ये 3, और 3 अपॉन 3 2 5 1 6 दैट इज दिस इज 1/2 इज अवर आंसर। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो दिस इज ऑल अबाउट अवर दिस लेक्चर। अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में जो रिमेनिंग आपके बोर्ड एग्जाम पेपर के सॉल्यूशन है वो हम करवाएंगे। विद दैट ऑल, थैंक यू।